तो क्या हालचाल, क्या हालचाल, क्या हालचाल मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या हालचाल। तो बेटा आज हम बात करेंगे कि हमारा जो एनटीए है ना, वो डेली कुछ ना कुछ अपडेट दे रहा है डेली। अरे भाई एक बार में अपडेट दे दो ना, ये करना है, ये करना है, ये करना है, कभी ये कभी वो कभी वो, बार 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 बार। और कोशिश क्या, वही कि पेपर लीक ना हो, पेपर ये ना हो, पेपर वो ना। भाई पेपर लीक और आपका ड्रामा से कोई मतलब है ही नहीं। पेपर लीक और जो अपडेट दे रहे हैं उल्टे सीधे, इनसे विशेष फ़र्क कुछ नहीं पड़ने वाला। फ़र्क तो तब पड़ता जो लास्ट ईयर जितने भी हमारे जो पकड़े गए थे, जो स्टूडेंट टॉपर थे, एक ही सेंटर से इतने टॉपर निकल गए थे, उन पे केस हों, उनको पकड़ा जाए, उनको जेल में डाला जाए। और जितने स्कैमर, जितने नाम आए थे, उनको उन पे केस हो, उनको जेल में डाला जाए। और इतनी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए कि दोबारा काम करने की हिम्मत ना करें। उनका घर परिवार पूरा सबको एक तरफ से डालो, तब जाके चीज़ें समझ में आएंगी, क्योंकि सब इन्वॉल्व कहीं ना कहीं होते हैं। ठीक है, तो ऐसे ऐसे काम नहीं चलता। ये लोग जो कर रहे हैं ना, ये सिर्फ फॉर्मेलिटी है बेटा, बिल्कुल। और इसमें विशेष कुछ फ़र्क आने वाला नहीं। जैसे जैसे एक बार आप कहते हो, एक बार कहते हो कि अपार आईडी, भाई अपार आईडी बना लो, अपार आईडी, अपार आईडी। एक बार कहते हो अपार आईडी बना लो। ये अपार आईडी और पेपर लीक से क्या मतलब, आपका क्या मतलब? जब पूरा पूरा सेंटर ही आदमी ही बिक जाएगा तो अपार आईडी क्या कर लेगी? पूरे पूरे सेंटर बिक जाएंगे, अपार आईडी क्या कर लेगी? एक बार कहते हो अपार आईडी बना लो, एक बार कहते हो कोई बात नहीं, मैंडेटरी नहीं है, अपडेट दे दिया 2 बार। उसके बाद में कहते हो कि अभी जो है, अभी आप कह रहे हो, अभी दूसरा अपडेट, दूसरा अपडेट। अभी आप क्या कह रहे हो? अभी कह रहे हो कि आपके जो 180 क्वेश्चन ही आएंगे, ठीक है, और 3 घंटे का टाइम मिलेगा, 3 घंटे का टाइम मिलेगा। अब पहले बेटा क्या होता था कि आपके 200 क्वेश्चन हो जाते थे, और इसमें जो है 3 घंटे 15 मिनट का टाइम मिल रहा था। इसका पेपर लीक से क्या मतलब, ये मुझे नहीं समझ में आया। इसको करने से क्या पेपर लीक रुक जाएगा? हाँ, इसमें एक चीज़ का फ़ायदा ये होगा कि 180 में से अगर 180 नंबर का करना होगा तो थोड़ा सा बच्चों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 720 लाना थोड़े कम बच्चे लाएंगे। मतलब कहने का मतलब केवल 1% का फ़र्क पड़ेगा। बहुत से ऐसे बेटा वीडियो सर्कुलेट हो रहे हैं कि हाँ 180 नंबर का पेपर हो जाएगा, या ऐसा होगा तो बिल्कुल मेरिट आपकी 600 पे आ जाएगी। ये बेटा अब कभी नहीं होने वाला, कभी नहीं होने वाला। लोग कोविड के बाद में 2020 के बाद में लोग कह रहे हैं कि हाँ 2023 या 22-21 वाला मामला हो जाएगा, 610, 615 और 600 जो आपका 30-40 पे सिलेक्शन हो जाएगा। इससे बिल्कुल होशियार रहना, ऐसा नहीं होने वाला, मैं बता दे रहा हूँ। देखो हाँ फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन करने होंगे तो बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। तो लेकिन इसका पेपर लीक से क्या मतलब है? इसका पेपर लीक से क्या मतलब? कोई मतलब नहीं है। पेपर लीक आपका, आपकी नीयत ख़राब है, आपकी नीयत ख़राब है। नीयत खराब का मतलब ये है कि आप जब आदमी बिक जाएगा, तो जब पूरे पूरे सेंटर बिक जाएंगे, जब बच्चे बिक जाएंगे, उन पर कार्रवाई नहीं होगी, तो ये कुछ भी कर लो, इससे इससे कोई पेपर लीक से कोई मतलब है ही नहीं, कोई भी मतलब नहीं है। हाँ, तो मेन बात पे आते हैं, इनके अपार आईडी बेटा मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता चुका हूँ कैसे बनवाना है। इसको बनवा लेना, 5 मिनट का काम है, कर लेना, क्योंकि कभी भी ये लोग मुंह उठा सकते हैं, ठीक है। कोई इनकी अपडेट का कोई पता नहीं। और लगे हाथ अब ये भी बता देते ना कि हाँ एग्ज़ाम डेट क्या होगी, एग्ज़ाम डेट बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, ये तो नहीं बताया इन लोगों ने। आज एक अपडेट दे दिया एकदम, कल एक अपडेट दे दिया, ऐसे पकड़ाते हैं। हाँ, तो मेन बात पे यहाँ पे बेटा बात कर लेते कि 180 नंबर से तुम्हारा 180 आपके क्वेश्चन हैं, 180 क्वेश्चन से क्या फ़र्क पड़ जाएगा आपके नीट 2025 की कट ऑफ पे? तो बेटा मैं बता रहा हूँ, आपका केवल 1% फ़र्क पड़ेगा, कुछ विशेष फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपकी मेरिट जो है 650 प्लस ही रहने वाली है। इसके पीछे रीज़न मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि 2020-21 में उतना ज़्यादा ऑनलाइन सेंटर नहीं थे। अभी हर एक बच्चा एजुकेशन अफोर्ड कर पा रहा है ऑनलाइन सेंटर की वजह से। 3-4 हज़ार में कोर्स, 3-4 हज़ार हर कोई अफोर्ड कर ले, तो बहुत कंपटीशन हो गया है। अब वो बच्चे कंपटीशन में आ गए हैं जो चाहते थे कि हाँ चलो एडमिशन ले लें, लेकिन उनके पास सोर्स नहीं थे, पढ़ाई की चीज़ें नहीं थी, यानी ऑनलाइन सेंटर नहीं थे। लाख 1.5 लाख रुपए हर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता था। अब वो बच्चा भी अफोर्ड कर पा रहा है, जो जिसका मन भी है और उसके पास सिलेबस भी है, उसके पास टीचर्स भी हैं और सारा कुछ है। तो बिल्कुल कंपटीशन आपका बहुत भयंकर तरीके से बढ़ने वाला है और बढ़ेगा भी, ठीक है। तो बिल्कुल ये टेंशन लेना। और बेटा दूसरी बात मैं इस पर स्पेशल वीडियो कर चुका हूँ। आपका जो है NCERT पेपर जो है, NCERT से डायरेक्ट आ रहा है, अभी डायरेक्ट पेपर आ रहा है। तो ये भी बहुत बड़ा रीज़न है। नहीं तो पहले ऐसे होता था 180 क्वेश्चन में से कम 20 क्वेश्चन ऐसे ज़रूर होते थे, वो जो कि
लगभग बाहर से होते थे, यानी एनसीईआरटी से होते थे लेकिन बहुत डीप होते थे। इस वजह से पेपर उनका जो है नीचे हो जाता था। लेकिन अभी पेपर जो है जो आ रहा है बिल्कुल एकदम 180 में से 180 क्वेश्चन, और आप पहचान जाओगे कि ये भी मेरी बुक से आया हुआ है। ठीक है, तो बिल्कुल आप इसकी बिल्कुल ये मत सोचना कि यहाँ पेपर आपका मान के चलो कि यहाँ 610 पे या 580-90 पे MBBS मिल जाएगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। बहुत बढ़िया बढ़िया बच्चा कंपटीशन में लगा हुआ है, बहुत बढ़िया बढ़िया बच्चे को, बहुत बढ़िया बच्चा, जो बच्चा अफोर्ड नहीं कर पा रहा था वो भी कंपटीशन में लगा हुआ है। बच्चे बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं ऑनलाइन की वजह से कंपटीशन, और डायरेक्ट एनसीईआरटी की वजह से बहुत ज़्यादा बेटा कंपटीशन हो गया है, और यूट्यूब की वजह से भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत सी जानकारी फ्री में यहाँ पे पड़ी हुई है और अपडेट हमेशा मिलते रहते हैं, हम जैसे टीचर्स या हम जैसे लोग देते रहते हैं। तो बिल्कुल इस पे ये भरोसा बिल्कुल मत करना कि हाँ एनसीईआरटी या जो है हमारा पेपर आराम से ढीले हो गए, कोई बात नहीं, सिलेक्शन हो जाएगा आपका पास। बिल्कुल 650 से नीचे मेरिट बहुत 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 नहीं आने वाली, मान के चलो मुश्किल, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो ये मुझे पता नहीं, ये चीज़ें करने से भाई, ये चीज़ें करने से क्या मतलब बनता है कि अपार आईडीए कर लो, वो कर लो, वो कर लो, जब सब लोग भी खींच जाओगे तो बात ही खत्म। ठीक है, तो सबसे पहले कार्रवाई उन पे करो जो पकड़े गए थे, उनका कुछ पता नहीं चला, ना कोई न्यूज़ चैनल कुछ दिखा रहे, उनका क्या हुआ। हाँ, वो तो पता नहीं कहाँ कहाँ बिजी रहता है। वैसे भी न्यूज़ चैनल क्या बोलूँ यार, कॉमेडी चैनल आजकल है, न्यूज़ चैनल छोड़ो, हमारे देश की मीडिया छोड़ो, उसकी बात ही मत करो। तो बेटा ये आपका है, बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करो। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करो, बिल्कुल झांसे में मत रहना कि हाँ मेरिट आपके नीचे गिर जाएगी, नहीं तो 2025 में हम तो हैं ही, आप भी यहीं मिलोगे। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।